सभी साथियों को नमस्कार। मैं रविकांत गुप्ता आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जो भी लोग चैनल में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। साथियों, लगातार मैं आप सबके समस्याओं को लेकर के डीपीआई अधिकारियों से मिलता रहता हूं और उन्हें आपकी समस्याओं से अवगत करवाता हूं। जो भी लोग मेरे पास अपना आवेदन भेजते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उनका कार्य जल्द से जल्द कर भी दिया जाए। रिक्त पदों को लेकर बहुत परेशान थे। आज रिक्त पद के लिए मैडम ने लिख दिया है कि जल्दी रिक्त पदों के लिए आपको जानकारी आप एजुकेशन पोर्टल और जीएफएस पोर्टल को डायनेमिक करने, मतलब दोनों में सेम पद दिखाने के लिए उन्होंने कहा है। जिनकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही थी, उन्हें इस ई-केवाईसी का मौका भी देने के लिए कहा गया है। जिन लोगों की ज्वाइनिंग पूर्व में कार्यरत थे और अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उनके लिए भी ज्वाइनिंग ऑप्शन खोलने के लिए कहा गया है। 4 तारीख के बाद वो ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे संकुल द्वारा तैयार पैनल में ऑनलाइन मेरिट सूची में आपको जोड़ा नहीं गया था, या तैयार पैनल में स्कोर कार्ड मेरिट के आधार पर वर्तमान सत्र 24-25 हेतु ज्वाइनिंग है तो आपको अनुमति नहीं है, इन समस्याओं का निराकरण भी जल्द कर दिया जाएगा। किसी ने अन्य स्कूल में काम किया था लेकिन दिख उसका तो कोई दूसरा स्कूल रहा था, उस कार्य को भी तत्काल काम कर दिया जाएगा। मैंने बहुत सारे पत्र लगाए, वो पत्र भी उनके साथ में भेजे गए हैं। थोड़ा 30% वालों के लिए अभी भी समस्याएं बनी हुई है। कल इसके लिए हम बल्लभ भवन और डीपीआई दोनों जगह चर्चा करेंगे। और साथ में आपके स्कोर कार्ड में परिवर्तन, जो बार बार हम लगे हुए थे, अभी भी हम 20 अंक के लिए सहमति नहीं दिए हैं और हमारा प्रयास यही है कि 10 अंक प्रति वर्ष अधिकतम 100 अंक हमें हमारे स्कोर कार्ड में जोड़ा जाए। तो पहले आप लोग इस आदेश को देखिए। यह आदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आज जारी किया गया है। विनय पांडे जी, जो MP SEDC IT 1 के लिए जो वहाँ के उप संचालक हैं, जो समस्याएं पोर्टल में आ रही थी उसको लेकर यह आदेश जारी हुआ है। इस पत्र में कहा गया है कि स्कोर कार्ड में संशोधन करना, यानी जो अनुभव के अंक हटाए गए हैं उनकी जगह पर नए अनुभव के अंक जोड़ना, और जो रिक्तियाँ दिख रही है उसको रिक्तियों को देखना। साल विकल्प के लिए जो नए स्कूल नई भर्ती के लिए चॉइस फिलिंग करने की प्रक्रिया, ये सब चीज़ों के लिए ये नियम बनाए गए हैं। और 4/9 से आवेदकों हेतु मतलब 4 तारीख के बाद, जिससे हमें अपने लॉगिन आईडी पर चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल जाए और जो पूर्व से कार्यरत थे उन्हें पुनः ज्वाइन करने का ऑप्शन जीएफएस पोर्टल पर आ जाए। तो कार्रवाई किस प्रकार है देखिए आप। पहला तो रिक्त पद के लिए है, जो रिक्त पद है उसे अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि रिक्त पद बहुत सारे दिख नहीं रहे हैं। एजुकेशन और जीएफएस में अलग अलग चल रहा है। दूसरा है कि कहीं अगर नियमित शिक्षक आ गए हैं तो उन्हें रिलीव करने की व्यवस्था भी संकुल के पास भी नहीं है, तो रिलीव करने का भी ऑप्शन संकुलों को उपलब्ध करवा दिया जाए। जो पूर्व सत्र में कार्यरत थे, अभी किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ज्वाइनिंग ऑप्शन भी शुरू करने का मौका उसमें दिया जाए, चॉइस फिलिंग करने का उसमें मौका दिया जाए। शाला विकल्प, जो जिन लोगों का रिजल्ट 30% से कम था, थोड़ी उसमें भी समस्या है। इसको लेके जल्दी हम लोग बात करने वाले हैं और प्रयास करेंगे कि इसको भी हटवाया जाए। वर्तमान में अच्छी शिक्षकों को आई पोर्टल पर प्रदर्शित समस्याओं का निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। जो मैंने भाई कई बार पत्र लगाए थे, उन्हीं समस्याओं को इसमें दिया गया है। जैसे कि स्कूलों में अगर प्रिंसिपल ने द्वारा मेरिट सूची तैयार की गई है, फिर भी लिख के आ रहा है कि आपका नाम मेरिट सूची में नहीं है, या आप विगत सत्र में मेरिट सूची में नहीं थे, इसलिए आप सत्र 2024-25 में कार्य नहीं कर सकते हैं। आपके लिए ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के उपरांत शाला प्रभारी के लॉगिन पर आपकी रिक्वेस्ट नहीं पहुंच रही है, उसके लिए है। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको कई समस्याएं आती हैं। रिक्त पद नहीं आ रहा है, उसमें SS1 किसी ऐसा हो रहा है कि उससे पढ़ाया किसी अन्य विषय में, उसमें कुछ अन्य विषय रहा है। जो लॉन्ग टर्म वाली समस्या थी उसको भी सॉल्व करने के लिए इसमें दिया हुआ है। जिनने पिछले वर्ष काम किया है उसे भी समाप्त करने के लिए इसमें कहा गया है। SS2 IT की जगह पर SS3 IT में इस पर ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। कार्यरत शिक्षकों हेतु आगामी आदेश तक पोर्टल प्रारंभ किया जाए, मतलब जो कार्य कर चुके हैं पिछले वर्ष में उनको नियुक्त करने के लिए पोर्टल जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ई-केवाईसी में कई समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए भी कहा गया है। जो रिजेक्ट प्रकरण जिनको जो शाला प्रभारियों ने रिजेक्ट कर दिए हैं, उनको वापस से अप्रूवल के लिए उसमें ऑप्शन प्रदान करने हेतु कहा गया है। इस प्रकार के ये कार्य हैं जो जल्द से जल्द करके 4 तारीख के बाद आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए मौका दिया जाएगा। आपने आदेश को देखा,
कि आदेश में स्पष्ट तौर पे सभी समस्याओं का निराकरण हेतु कहा गया है और इन्हीं निराकरण के लिए लगातार मैं अधिकारियों और के चक्कर काट रहा था कि भाई हमारे साथियों की समस्याएं हैं और इन्हें सॉल्व की जाए। धन्यवाद, नमस्कार।